अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप 1 डेढ़ महीने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, मिसाल के तौर पे कहीं उम्रे वगैरह पे जाते हैं या कहीं आउट ऑफ सिटी जाते हैं, तो आपने कौन सी चीज़ों का एहतियात करना है कि आप जब वापस आएँ तो आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सवाल फ्रीक्वेंटली आ रहा था तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूँ। अच्छा, उसमें आपने 5-6 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो जब आप गाड़ी को कहीं पे पार्क करते हैं तो कोई हमवार जगह को चूज़ करें, यानी थोड़ी सी उतराई भी ना हो और थोड़ी सी चढ़ाई भी ना हो, बिल्कुल एक सीधी जगह हो जहाँ पे आपने उस गाड़ी को पार्क करना है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब आपने पार्क करना है तो पार्क करने के बाद आपने वो जो बैटरी होती है उसको डिस्कनेक्ट कर देना है, नहीं तो आपकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी। तीसरी बात यह कि जो टायर में प्रेशर होता है, यानी जो रिकमेंडेड होता है, मिसाल के तौर पे 30 जो है वो रिकमेंडेड है आपके टायर्स में, तो आपने उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है, यानी 35 कर लेना है, ठीक है, 32 कर लेना है, 33 कर लेना है, यानी रिकमेंडेड से थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है, क्योंकि गाड़ी आपकी वहीं पे खड़ी रहेगी। आपके टायर डी शेप नहीं होंगे, ये मिथ है कि भाई आपके टायर डी शेप हो जाएंगे। आपने को 6 महीने के लिए नहीं खड़ी करनी, मैंने आपको 1 या 1.5 महीने के लिए बताया है। अच्छा, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपके टैंक में फ्यूल हो, यानी पेट्रोल टैंक आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फुल हो, जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आधी है तो वो वेल एंड गुड, आधी से ऊपर कर सकते हैं तो वो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर टैंक फुल होगी तो उसमें जो पेट्रोल होगा वो पड़ा होगा, पेट्रोल रहने की वजह से आपके टैंक में जंग नहीं लगेगा, क्योंकि अगर पेट्रोल कम होगा तो वो 1 डेढ़ महीने के लिए खड़ी रहेगी तो अंदर से वो जंग आलूद हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पेट्रोल टैंक को फुल करें। उसके बाद आपने पानी चेक करना है, पानी आपका बिल्कुल पूरा हो, वही आपका रस्ट वाला सीन हो जाएगा, नहीं तो वो जो रेडिएटर होता है। इसी तरह आपने आयल्स को भी पूरा कर लेना है, यानी जो भी आयल्स हैं, इंजन आयल हो गया, ब्रेक आयल हो गया, जितने भी फ्लूइड्स होते हैं गाड़ी के, वो आपने चेक कर लेने कि भाई वो सारे पूरे हैं। जैसे आप गाड़ी को निकालते हैं ना किसी लॉन्ग ड्राइव के लिए, इसी तरह आप अगर लंबे अरसे के लिए पार करेंगे तो आपने फिर भी वही चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, उसमें जो मेन चीज़ आती है वो ये है कि भाई आप गाड़ी को पार्क करें, यानी ओपन सनलाइट में आप उसको पार्क ना करें, आप किसी शेड के नीचे पार्क करें। और उसके अलावा जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने गाड़ी में सर्कुलेशन को रहने देना है, यानी थोड़े से आपने शीशे उसके नीचे कर देने, बिल्कुल हल्के से, ताकि हवा की सर्कुलेशन बनी रहे। अगर हवा की सर्कुलेशन आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और जो आउटर सर्कुलेशन है उसको भी आप ऑफ़ कर देंगे, वो तो आपने ऑफ़ ही रखनी है, लेकिन अगर आप हवा की सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे तो अंदर जो गैसेज होती हैं वो जमा हो जाएंगी ओवर द टाइम, यानी 1 डेढ़ महीने के लिए आप जा रहे हैं तो वो जमा हो जाएंगी, तो फिर आपकी गाड़ी अंदर से जो है वो आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपने थोड़ी सी जो है ना वो सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन के लिए थोड़े से शीशे नीचे कर देने हैं, अगर आपका सिक्योरिटी इशू या सिक्योरिटी रिस्क वहाँ पर नहीं है। अच्छा, उसके अलावा भी एक और मेन चीज़ है कि आपने क्या गाड़ी गियर में खड़ी करनी है या पार्किंग ब्रेक पे खड़ी करनी है। तो इसमें जो रिकमेंडेड है वो ये है कि भाई अगर आपकी गाड़ी मैनुअल है तो आपने गियर में खड़ी करनी है, उसके बाद आपने हैंड ब्रेक भी लगा लेनी है, ठीक है। और अगर आपकी मैनुअल गाड़ी नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो उसमें आपने गाड़ी को पी पे करके आपने हैंड ब्रेक को खींच लेना है। ये रिकमेंडेड है, जो कंपनीज रिकमेंड करती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जब आप गाड़ी को पार्क करें तो आप हैंड ब्रेक ना लगाएं, क्योंकि 1-2 केसेस मैंने देखे हैं, 1-2 दोस्त थे मेरे, मैंने उनसे जब इस बारे में पूछा या उनको जब मैंने कहा कि भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो उन्होंने कहा कि भाई एक दफ़ा मैंने 1 डेढ़ महीने के लिए गाड़ी खड़ी की थी तो हैंड ब्रेक मैंने लगा के खड़ी की थी। जब मैं वापस आया था तो हैंड ब्रेक जो है वहाँ पे वो स्टक हो गया था। हैंड ब्रेक नीचे तो आ गया, लेकिन जो ब्रेक्स है वो वहाँ पे स्टक थे, गाड़ी आगे पीछे मूव नहीं हो रही थी। तो उसके एक्सपीरियंस के हवाले से फिर मैंने ये ज़हन बनाया कि हमने गाड़ी हैंड ब्रेक के ऊपर खड़ी नहीं करनी। अच्छा, उसकी भी एक रीज़न है, तो ये है कि भाई उसने गाड़ी अपनी सफाई करके नहीं खड़ी की थी, यानी उसने अपनी गाड़ी सर्विस नहीं करवाई थी। अगर वो सर्विस करवा लेता तो हो सकता है कि उसके हैंड ब्रेक स्टक ना होते। तो आपने जब गाड़ी खड़ी करनी है तो गाड़ी को आपने प्रॉपर वॉश भी करना है, क्योंकि अगर वहाँ पे मिट्टी लगी होगी और आप हैंड ब्रेक को पकड़ लेंगे तो वो टेंशन बनी रहती है, वो जो केबल होती है हैंड ब्रेक वाली वो भी आपकी ओवर द टाइम ख़राब हो सकती है। और दूसरा, आपकी जो हैंड ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स भी स्टक हो सकते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपने जब गाड़ी को खड़ा करना है तो एक तो आपने गियर में खड़ी करनी है, या ऑटोमेटिक है तो पार्किंग में तो आपने लाजमी खड़ी करनी है। और आपने हैंड ब्रेक जो है वो फुल नहीं लगाना, हैंड ब्रेक को आपने हाफ़ खींच लेना है, ताकि आपकी गाड़ी एक तो गियर में भी होगी, अगर ऑटोमेटिक है तो पार्किंग में होगी, और हैंड ब्रेक उसके लिए एक एक्स्ट्रा सेफ्टी होगी। आप जब हैंड ब्रेक हाफ़ पे करेंगे तो कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। आपकी गाड़ी तो वैसे भी स्मूथ सरफेस पे खड़ी है, आपकी गाड़ी आगे पीछे नहीं होगी। अगर आप इतने ही और कॉन्शियस हैं तो भाई आप हैंड ब्रेक ना लगाएं। आपकी गाड़ी तो गियर में खड़ी है, पार्किंग में खड़ी है, पार्किंग में यानी गियर में है, तो आप कोई ईंट वीट रख लें अगर आप इतने एक्स्ट्रा कॉन्शियस हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप गाड़ी पी पे कर दें, ऑटोमेटिक है तो, अगर मैनुअल है तो गियर में कर दें, हाफ़ हैंड ब्रेक जो है वो खींच लें। आपके लिए इंशाल्लाह जब आप वापस आएंगे बैटरी को कनेक्ट करें
और जब आप गाड़ी को स्टार्ट करने लगते हैं तो हाफ स्विच देकर उसके बाद आप 30 सेकंड के लिए रुकें, उसके बाद आप गाड़ी को स्टार्ट करें, आपकी गाड़ी इंशाल्लाह पहली सरफ में स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।